देश और प्रदेश के चर्चित सीनियर आईएएस अधिकारी और मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह हमारे साथ बात करने के लिए हैं। केंद्र सरकार ने 7वीं बार आंजनेय कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति का सेवा विस्तार दिया है। सर, सबसे बड़ा रिकॉर्ड आपका देश में हो गया है सेवा नियुक्तियों के लिए, इसके लिए आपको बधाई। और ये बताइए कि अब मुरादाबाद मंडल आयुक्त का चार्ज आपने एक बार फिर संभाल लिया है, क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? वही जो पूर्व में थी, एक रूटीन है, उस रूटीन के तहत जो आयुक्त के का दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन जैसे मैं पूर्व में कर रहा था वैसे ही करता रहूँगा। चीज़ें जो नई हैं वो सिर्फ इतनी हैं कि पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे मुरादाबाद में, उन्होंने रात्रि प्रवास भी किया। उन्होंने मुरादाबाद की समस्याओं का जो उनका अध्ययन है उसके अनुरूप हम लोगों को निर्देश दिया है, सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है। और उसमें कई सारे लॉन्ग टर्म गोल हैं, कई शॉर्ट टर्म हैं, कई प्लानिंग से रिलेटेड हैं। उन सब के बारे में प्राथमिकता पे काम करना ही हमारा उद्देश्य है अभी तत्काल के लिए। और जो रूटीन के काम चल रहे हैं, योजनाओं का, नीतियों का जो उनको लागू करना है, वो सभी अधिकारी जिनके दायित्व हैं उनको करना है। और मेरा काम है उनको मॉनिटर करना, और जहाँ पे कहीं पेस अगर कम पड़ रहा है तो उसको अपने जो भी मुझे दायित्व सौंपे गए हैं उसके अंतर्गत दखल देकर उसको तेज़ करना, वो सारे कार्य हम करते रहेंगे। एक रूटीन का काम है और वो रूटीन का काम जारी रहेगा। मुरादाबाद मंडल के लिए पहला गजेटियर आपने दिया, 2 अंक आ चुके हैं मुरादाबाद मंडल के गजेटियर के। इसके अलावा अगर रामपुर में बात करें अमृत सरोवर की, या मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी की, या संभल में जो है तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार की, तो आगे क्या आपने विज़न रखा है? और जैसा कि आप पिछली बार जो है आप काम कर रहे थे कृषि पर, कृषि उत्पादकों को विश्व पटल पर लाने के लिए, तो और क्या योजनाएं हैं जो मुरादाबाद मंडल को आप देना चाहते हैं? नहीं, अभी देखिए, पीछे कृषि पर जो मुरादाबाद में कृषि की स्थिति है उसके ऊपर रिपोर्ट हम तैयार कर रहे थे, वो फाइनल स्टेज में है। जल्दी ही वो तो रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। उद्योगों के बारे में, खासतौर से जो छोटे उद्योग हैं, हस्तशिल्प है, उसके बारे में भी हमारा अध्ययन चल रहा है, सर्वे रिपोर्ट है उसको, वो भी करीब फाइनल स्टेज पे है। मुझे लगता है कि अगले महीने के मध्य तक हम इसको पूरा कर लेंगे, और पूरा करने के बाद उसके संदर्भ में एक किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाए, किसानों को बेहतर आय मिले, और कृषि एक प्लान्ड वे में एक योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ाएं, उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बढ़ाएं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी पीछे हुआ था, उसके संदर्भ में कार्य कर रहे हैं। और इसी तरह उद्योगों को ज़्यादा बेहतर करने के लिए यहाँ पे मुरादाबाद मंडल के कई सारे उद्योग हैं जिनमें काम तो होता है, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी होते हैं, पर उसमें मुरादाबाद मंडल से न होकर बाहर से होते हैं। हम उस पे बारे में भी काम कर रहे हैं। उन जो उद्योग में लगे लोग हैं उनको क्या सहूलियतें चाहिए, क्या उनकी समस्याएं, उन समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो, लोग आगे बढ़ें, उस पे काम कर रहे हैं। मुरादाबाद जनपद का जो गजेटियर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जो था वो भी पूरा हो चुका है, भेजा जा चुका है। उसमें जैसा निर्देश आएगा शासन से उसके अनुरूप कार्य करेंगे। इसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं शहर को व्यवस्थित करने का, उसके ऊपर भी काम चल रहा है, शुरू हो चुका है, और उस पर हम काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जो सामान्य तौर पे जितने निर्देश शासन के हैं उसी को कानून पालन करें। 14 अगस्त को कार्यकाल पूरा हो गया था, कई काम थे जो पेंडिंग भी रह गए थे। क्या उम्मीद थी आपको? आप तो लंबी छुट्टी पे चले गए थे जो नियमानुसार होती है, आपकी वापसी का ऐलान हुआ, उसके बाद रामपुर में लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, मुरादाबाद में भी लोगों ने खुशियाँ मनाई, तो क्या लगता है जनता से इस जुड़ाव की वजह आपको लगता है कि जो प्रशासनिक कार्य हैं या जो आपने इस मंडल को दिया है वही है? क्या उम्मीद थी आपको कि एक बार फिर एक्सटेंशन मिलेगा? देखिए, हमारे ट्रांसफरेबल जॉब है, हम एक नौकरी में है, वो सरकार का भी विवेकाधिकार है, जहाँ पे भी हमें रखती है, हमें अपना कार्य करना होता है, हमारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होता है। और जिस पल हमें यहाँ से सरकार का आदेश हुआ कि आपको दूसरी जगह या किसी और जगह कार्य करना है, किसी और दायित्व का निर्वहन करना है, तो वहाँ हम निकल लेते हैं। हमारे रूटीन का हिस्सा है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो ऐसी कि न कोई प्लानिंग थी, न ऐसा कोई चीज़ सोचा था, न सोचने का कोई हमारा मैंडेट है, और नहीं कभी हमारी पूरी इसमें सर्विस में कभी ऐसे अवसर आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो रूटीन में चल रहा था उसी तरीके से चल रहा था। मैं ना आता कोई दूसरा करता, मैं आ गया मैं करूँगा, ये सिंपल सा एक प्रक्रिया का हिस्सा है, और उसी तरीके से। मेरा आखिरी सवाल है, संभल हिंसा को लेकर आज न्यायिक आयोग ने जो है अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि उसमें हिंदुओं की आबादी की डेमोग्राफी चेंज हुई है सन 47 के बाद से, वहाँ पर 15 से 20% ही रह गए हैं, और जो विवाद है वहाँ पर जिसको लेकर के हिंसा हुई थी, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ की डेमोग्राफी जो है
वो धार्मिक स्तर पर चेंज हुई? देखिए, ये आयोग का काम था, आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है, इसके बारे में मुझे अभी कोई सूचना नहीं है। जो आयोग का काम था आयोग ने अपना किया होगा, जो भी रिपोर्ट दी है वो आयोग के ऊपर है ना। हम लोगों का कोई सीधा इससे सरोकार था, ना मुझे कोई इसके बारे में कोई आइडिया है कि क्या रिपोर्ट दी गई है, और न उस रिपोर्ट की तफसील के बारे में भी कोई चीज़। संभल अब शांत है क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया, काफ़ी लोग जो है जो जेल गए थे वो भी ज़मानतों पर आ गए, तो अभी संभल की क्या स्थिति है? संभल में शांति है, तब से ही लेकर अभी तक शांति है। और जब डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया था उस तरीके से हमने रिस्पॉन्ड भी किया था, और पूरा जो उस समय जो भी करना था हमने पूरे सारे स्टेप्स लिए। अभी लंबे समय से कोई न समस्या है, बल्कि संभल में विकास के कार्य तेज़ी से हो रहे हैं, और वहाँ पर जो चीज़ें चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वहाँ पर आर्कियोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है, पुरातात्विक महत्व के बहुत स्थल हैं, उनके विकास के कार्य चल रहे हैं। उसके बारे में प्लानिंग भी चल रही है। जब पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनके सामने उसका प्रस्तुतिकरण भी हुआ, और उसके अनुरूप आगे कार्य भी होंगे। संभल के विकास पर पूरा फोकस है, और आगे संभल का विकास तेज़ी से होगा। देखिए, मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं आंजनेय कुमार सिंह, वो कह रहे हैं कि संभल को एक तरह से पर्यटन के रूप से विकसित किया जाएगा, और वहाँ पर अब शांति है, और जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई है वो गोपनीय जांच रिपोर्ट है, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।